अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सूरत हाल है। वीक के स्टार्ट में मंडे वाले दिन जो मैंने आपको लेवल दिए थे, आप ऐसा समझें कुल मिला के तकरीबन 4 ट्रेड थे बीटीसी में और इथेरियम में। लॉन्ग शॉर्ट दोनों की बात कर रहा हूँ। 25,400 से बाय बोला था, 27,400 500 का एरिया मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास इस वीक में पहली सप्लाई है। और डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर मैंने आपसे ये भी कहा था कि भाई जिसने शॉर्ट करना है, मार्केट में शॉर्ट भी ज़बरदस्त है। तो आप ऐसा समझे लॉन्ग शॉर्ट दोनों लगाते हैं। बीटीसी में 2 ट्रेड वो हुए और उसी की सप्लाई डिमांड पर मैंने आपको कई बार कहा है कि आप इथेरियम में भी शॉर्ट सेल और लॉन्ग के ऑर्डर लगा सकते हैं। तो कुल मिला के आप ऐसा समझेंगे 4 ट्रेड थे और हर बारी में आप ऐसा समझेंगे बीटीसी में तकरीबन अगर 25,400 500 से भी आप लगाते हैं तो 27,500 तकरीबन 1800 से 2000 पॉइंट आपको बीटीसी में पर ट्रेड में मिलें। और इसी तरह अगर इथेरियम की बात करते हैं तो तकरीबन 100 से 125 पॉइंट उसमें भी काफ़ी आराम से बने। अभी के लिए दोस्तों जो एनालिसिस होती हैं वीकली बेस पर मैं आपको बताता हूँ हर मंडे वाले दिन, वो तो आपको कल ही मिलेंगे, क्योंकि मेरी जो टोटल एनालिसिस होती हैं वो आपको कई बार मैंने कहा है कि डेटा बेस्ड होती है। काफ़ी सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि भाई हमें भी सिखाएं। तो दोस्तों आपसे ये गुजारिश है, डेटा बेस्ड एनालिसिस जो होती हैं ये आप ऐसा समझें कि बहुत ज़्यादा एक तो मुश्किल होती है और अगर आपने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा हो तो तभी आपको समझ आती हैं। और इसके अलावा ये एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आपको डेटा लेने के लिए अगर आप जाएं तो तकरीबन जहां जहां पर मेरी सब्सक्रिप्शन है उसकी अगर टोटल कॉस्ट आप देखते हैं तो महीने के 4,500 6,000 तक इतने डॉलर आपको मार्केट में देने पड़ते हैं। अब हमारी जॉब भी यही होती है, कंपनीज़ के पास सब्सक्रिप्शन होती है तो हमें आप ऐसा समझें काफ़ी हद तक फ्री में मिल जाता है। ठीक है, चार्ट्स और इंडिकेटर ये वाले एनालिसिस जो हैं ये भी काम करते हैं, लेकिन अगर आप डेटाबेस को और इसको मिलाकर करते हैं तो फिर आपके लेवल्स, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि किस हिसाब से आपको लेवल मिलते हैं मार्केट में। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों कल वाली वीडियो वो तो ड्यू है, इंशाल्लाह नए लेवल में आपको कल ही बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए उससे पहले आपको पता है कि हफ्ते और इतवार के दिन मैं आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करता हूं। जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं कि उनका टिल्ट अभी के लिए कहां पर है। कॉन्ट्रैक्ट साइज आपको कॉमेक्स नामेक्स के दिखाता हूं, जो भी आपके बड़े एक्सचेंजेस हैं जहां पर आपके ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। तो उससे ये होता है कि आपकी मार्केट में डायरेक्शन क्लियर होती है कि भाई अभी के लिए आपके वेल्स जो हैं वो बाइंग पर ज़्यादा बैठे हुए हैं या शॉर्ट सेलिंग पर। तो इस वीडियो में वो भी हम कवर करेंगे। इकोनॉमिक कैलेंडर पर बड़ी ज़बरदस्त टाइप की न्यूज़ है दोस्तों। इसके अलावा आप ऐसा समझें कि इस बार हमारे पास सेम वीक में यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आने वाला है। तकरीबन $5.25 के पास अभी है। तो आपसे कहने का मतलब ये था कि अगर इंटरेस्ट रेट डिसीजन बढ़ाते हैं तो क्या होगा, घटाते हैं तो क्या होगा, और अगर पॉज पे रखते हैं, होल्ड करते हैं तो मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर पर, उसके बाद मैं आपको डेटा सेंटर भी दिखाऊंगा और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चार्टिंग की तरफ कि आज रात को भी अगर आप हल्का फुल्का ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं। वैसे भी मार्केट मैंने आपको कहा था कि 25,000 के ऊपर जब तक आपकी मार्केट ट्रेड हो रही है, मार्केट अपने ज़बरदस्त टाइप के लेवल पर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अभी इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो कल के दिन हमारे पास कोई ख़ास डेटा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आपको लेवल मिल जाएंगे बिटकॉइन के भी और इथेरियम के भी। सप्लाई डिमांड जोन्स मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास सीपीआई का डेटा है, ईयर टू ईयर बेसिस पर भी है और मंथली बेसिस पर भी है। कोर सीपीआई का डेटा भी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा आप ऐसा समझेंगे वेडनेसडे के दिन होगा और वो है हमारे पास यूएस फंड रेट। ठीक है, उनका इंटरेस्ट रेट है $5.25 पर अभी के लिए हम हैं और इस बार ऐसा लग रहा है कि इसमें ना घटेगा ना बढ़ेगा। क्योंकि मैं आपको समझा दूं कि डेट सीलिंग की जो न्यूज़ थी वो अभी के लिए ओवर हो चुकी है, डेट लिमिट बढ़ चुकी है, सीलिंग जो है उसको बढ़ा दिया गया है। तो अभी के लिए ऐसा चांस लग नहीं रहा कि इंटरेस्ट रेट को ये लोग बढ़ाएंगे या घटाएंगे, इसीलिए आप फोरकास्ट में भी देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सिमिलर है। अब लेट सपोज अगर होल्ड पर भी रखते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पर, वो मैं आपको बता देता हूं कि इसका इम्पैक्ट भी दोस्तों आप ऐसा समझेंगे मार्केट पर, स्पेशली इक्विटी मार्केट पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव आने वाला है। और जब इक्विटी मार्केट पर नेगेटिव आता है तो फिर ऑफ कोर्स हमारी क्रिप्टो मार्केट उसको फॉलो करती है। लेकिन आजकल आप ऐसा समझें कि क्रिप्टो मार्केट और हमारी इक्विटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस जो है वो आ चुका है। अभी के लिए हमारी आप ऐसा समझें क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल ज़बरदस्त टाइप की डिमांड जोन पर ट्रेड हो रही हैं और इक्विटी मार्केट को देखते हैं तो वो बिल्कुल आप ऐसा समझें कि अच्छी खासी सप्लाई पर ट्रेड हो रही है। और इसका ज़्यादा चांस नहीं लग रहा है इस बार कि घटाने की तो बात बिल्कुल ही हम छोड़ देते हैं और बढ़ाने की, लेट सपोज़ अगर 5.5 हो जाता है
25 बेसिस पॉइंट बढ़ते हैं या 50 बेसिस पॉइंट बढ़ते हैं, तो उस सिनेरियो में भी ये आपकी न्यूज़ जो है मार्केट्स पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो ये अपना फंड रेट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा एफओएमसी स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन भी है एफओएमसी की, और थर्सडे वाले दिन हमारे पास फिर कोर रिटेल सेल्स, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है, रिटेल सेल्स का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो आप ऐसा समझिए पूरा वीक जो है बड़ा सॉलिड टाइप का न्यूज़ और कैलेंडर जो है ये बहुत ज़्यादा बिजी है। अभी के लिए रिसेंटली मैं मार्केट का वॉल्यूम चेक कर रहा था, बिल्कुल स्लो। आप ऐसा समझें कि तकरीबन 11-12 बिलियन डॉलर के आसपास था, कोई ख़ास मोमेंटम नहीं है। लेकिन इसको आप 2x या 3x तक इस वीक में देखेंगे कि तकरीबन 30 बिलियन डॉलर तक भी काफ़ी आराम से अगर शिफ्ट आता है इक्विटी मार्केट से, वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग लगती है, तो अच्छी खासी मोमेंटम हमें और अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिप्टो मार्केट में ज़रूर दिखेगा। ये डेटा सेंटर में जाकर मैं आपको और भी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि अभी के लिए यार कॉन्ट्रैक्ट साइजेस कहाँ पर पड़े हुए हैं और कितने पड़े हुए हैं। फ्राइडे वाले दिन दोस्तों हमारे पास कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा है, तो इकोनॉमिक कैलेंडर हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। और आप ऐसा समझें कि ये वीक में हमारे पास मोमेंटम तो मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की आएगी। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि मैं आपके साथ इंस्टीट्यूशंस के तकरीबन उनके पास कितने कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं, शॉर्ट सेलिंग में ज़्यादा बैठे हुए हैं या बाइंग पर ज़्यादा बैठे हुए हैं। कॉमेक्स नामेक्स का ये पूरा डेटा होता है फ्यूचर और ऑप्शन का, 48 आवर्स प्लस माइनस, इससे ज़्यादा इसकी ड्यूरेशन नहीं रहती। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यार बिल्कुल लाइव ही डेटा है। तो तकरीबन मैं आपको समझा देता हूँ कि इक्विटी मार्केट में हमारे पास +1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये पड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा होते हैं ये, ठीक है। तकरीबन अगर आप पिछले पूरा साल को देख लें तो 4-5 लाख से ज़्यादा कभी भी नहीं हुए। अभी के लिए हमारे पास 1 मिलियन प्लस कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बाइंग पर पड़े हुए हैं, और ये तकरीबन आप ऐसा समझें कि पिछले 1 से 1.5 महीने से चल रहा है ये हिसाब किताब। लेकिन सिमिलर अगर हम इसको शॉर्ट में भी देखते हैं तो इंस्टीट्यूशंस के आपके तकरीबन 3,40,000 के आसपास उनके शॉर्ट के भी कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर कुल मिला के देखें तो तकरीबन 6,08,000 के आसपास अभी के लिए इंस्टीट्यूशंस आपकी इक्विटी मार्केट पर बाइंग में बैठी हुई हैं। और अगर लेवरेज ट्रेडर्स को देखते हैं, ठीक है, उसमें भी हेज फंड मैनेजर्स और बड़ी बड़े वेल्स आ जाते हैं उसमें भी। उनका अगर तकरीबन पूरा डेटा हम दिखाएं आपको तो उसमें तकरीबन 587K, तकरीबन 5,87,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके पास मार्केट में शॉर्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। लास्ट जब मैंने आपको ये डेटा आपके साथ मैंने शेयर किया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि शॉर्ट सेलर और आपके बाइंग पर जो इंस्टीट्यूशंस के लेवरेज ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशन के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अभी वो डिफरेंस दोस्तों बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। आप ऐसा समझेंगे बिल्कुल 1 to 1 बिल्कुल लेवल हो चुका है। और अगर डिफरेंस देखते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट साइजेस में तो तकरीबन 21K के आसपास आ रहा है। लास्ट टाइम मेरे ख्याल में 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट साइजेस का डिफरेंस था। हमारे पास इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाइंग पर बैठे हुए थे, तो बड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, श्रिंक हुआ है ये, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा सिग्नल है। और यहाँ से ऐसे लग रहा है कि फेडरल रिज़र्व जो है वो जो भी बोलेंगे या इंटरेस्ट रेट डिसीजन को अगर पॉज में जाते हैं तो आपकी मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में काफ़ी ज़्यादा चांस है कि हमारी इक्विटी मार्केट तो एक अच्छी खासी करेक्शन में आ जाएगी। अगर बीटीसी की बात करते हैं दोस्तों तो हमारे पास इस वीक में आप ऐसा समझें कि अभी के लिए जो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं और रिसेंट ऑर्डर जितने लगे हैं उसमें बड़ा ज़्यादा डिफरेंस आया है, ठीक है। लास्ट वीक जब मैंने ये डेटा आपके साथ शेयर किया था मुझे अच्छी तरीके से याद है कि डिफरेंस इन दोनों के बीच में तकरीबन 2 से 2,500 का था। शॉर्ट सेलर्स जो है वो मार्केट को आपकी डोमिनेट कर रहे थे उस टाइम में, और अभी के लिए तकरीबन 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो मार्केट में बढ़े। और अगर डोमिनेंस देखते हैं तो आप ऐसा समझें कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपकी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं और नए ऑर्डर आपके बाइंग की साइड पर ज़्यादा लगे हैं, ठीक है। वो मैं आपको समझा भी देता हूँ कि लॉन्ग के ऑर्डर उनके पास तकरीबन 53K है, और अगर लेवरेज ट्रेडर्स को देखते हैं तो तकरीबन 46K के आसपास आ रहा है। अगर डिफरेंस आप दोनों के बीच में निकालते हैं तो तकरीबन 7K का डिफरेंस आ रहा है, और वो आपकी लॉन्ग की पोजीशन में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ऑर्डर बुक पे मैं आपको लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था कि लिमिट ऑर्डर बहुत ज़्यादा मार्केट में लगे हुए हैं। ऑफ कोर्स जब मार्केट 26,000 के नीचे आती है तो काफ़ी सारे उसमें लिमिट ऑर्डर आपके हिट भी हो जाते हैं। तो ये भी हो गया दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं मार्केट में हल्की फुल्की एक वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि यार कोई ऐसी वेबसाइट भी बताएं जिनसे हेल्प आउट ज़्यादा हो। अगर वेबसाइट की बात करें तो लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने आपसे कहा था कि रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग जो है ये बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट हैं, लेकिन अगर आप उसमें फुल आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आपको फिर सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। डेटा के लिए भी हर चीज़ में उसमें सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे यार कि कोई फ्री में भी बता दें। FX स्ट्रीट के नाम से ये वेबसाइट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है,
तकरीबन 2010 और 11 से मैं पर्सनली भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। हमारी एफएक्स और कमोडिटी मार्केट और स्टॉक मार्केट को ये लोग बहुत ज़बरदस्त कवर करते हैं। रिसेंटली इन्होंने ऐड किया हुआ है क्रिप्टो का सेक्शन तकरीबन 2-3 साल से, तो उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त कवरेज देते हैं। इसमें आपको इंडिकेशन, पब्लिक सेंटिमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में पता चल जाती हैं और डेटा बड़ा सॉलिड होता है। बिल्कुल आप ऐसा समझें कि ब्लॉकचेन से डायरेक्ट उठाते हैं ये। इसमें आप अगर क्रिप्टोस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिकली आप बीटीसी और इथेरियम का डेटा भी उठा सकते हैं। जो भी करंट न्यूज़ होगी वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अभी हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन वेल्स quietly accumulate BTC in anticipation of strong rebound in the asset। अब इसमें बता रहे हैं कि जो पहली न्यूज़ मैंने आपको अभी के लिए रिपोर्ट की है इस वेबसाइट पर, वो ये बता रहे हैं कि यार बिटकॉइन वेल्स जो हैं वो खामोशी से जो है BTC जमा कर रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि यार इस एसेट क्लास में अच्छी खासी ऊपर की तरफ मोमेंटम आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको चार्ट भी दिखाया होता है, उसमें SMAs जितने भी आपके मूविंग एवरेज लगे होते हैं वो जगह आपको पता चल जाती है कि अभी के लिए आपको चार्ट्स पर अगर नहीं शौक है उसका, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यार ये वाली मूविंग एवरेज कहाँ पर आ रही है, 200 की, 100 की, 50 की, तो यहीं पर आपको काफ़ी आसानी से नज़र आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी देख सकते हैं कि समरी इसको यहाँ पर आपको दी हुई है, उसमें आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि एक्शनेबल सिग्नल्स अभी के लिए क्या है। मार्केट इनके हिसाब से बेरिश इनको लग रही है, लेकिन अगर हम इसको वीकली बेसिस पर देखते हैं या मंथली बेसिस पर देखते हैं तो यहाँ पर इनके एनालिसिस फिर कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि स्पेशल वीकली फोरकास्ट, अगर आप इसको मंथली बेसिस पर देखते हैं तो यहाँ देखें मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखा रहे हैं कि 67% आपकी मार्केट बुलिश है। वीकली बेसिस पर हमारे पास शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स बेरिश मार्केट है और मंथली बेसिस पर यहाँ पर 67% बुलिश है। क्वार्टरली आपकी 60%, स्पेशली आपका बीटीसी के बारे में पूरा ये आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस आपको मिल जाती है। इसमें तकरीबन आप ऐसा समझें कि पब्लिक सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा है। अगर डेटा सेंटर की बात करें तो तकरीबन जो नए दोस्त जुड़े हैं उन्हें मैं समझा देता हूँ कि ये है क्या। इसमें दोस्तों आपको ये पता चल जाता है कि इंस्टीट्यूशंस का जो है अभी के लिए रुझान कहाँ पर है, वो लोग उनके पैसे कहाँ लगे हुए हैं। ठीक है, जो बड़े आपके वेल्स होते हैं, तो सेक्टर वाइज मार्केट जो है ये आपकी डिवाइड होती है। इसमें एनर्जी सेक्टर, कमोडिटी, एफएक्स मार्केट आपकी आ जाती है, इक्विटी मार्केट और ऑफ कोर्स फिर उसके बाद हमारी क्रिप्टो मार्केट। तो लास्ट टाइम जब मैंने आपको रिपोर्ट किया था तो तकरीबन उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि सारा मेजर पैसा अभी के लिए आपकी इक्विटी मार्केट्स में है। लेकिन अभी के लिए आप ऐसा समझें कि शॉर्ट फॉर्मेट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो रिसेंट एक्टिविटी जो अभी के लिए आई है वो आप ऐसा समझें कि -7% से उठकर BTC -1% पर आ चुका है। इसका मतलब है कि अभी के लिए वेल्स का या आपके इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट बढ़ रहा है क्रिप्टो मार्केट में। और इस हिसाब से रिसेंटली मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइजेस शेयर किए थे, उसमें मैंने आपसे कहा था कि लॉन्ग की कॉल्स जो हैं वो मार्केट में बढ़ रही हैं। लास्ट टाइम जब ऑर्डर बुक भी आपके साथ शेयर की थी उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि यार हमारे पास जो हैं शॉर्ट सेलर से ज़्यादा बायर्स की कॉल जो हैं वो ज़्यादा लग रही हैं मार्केट में। ठीक है, लिमिट ऑर्डर्स उनके ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं अभी के लिए, तो एक अच्छा सिग्नल है ये भी। यहाँ से भी आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि यार मार्केट में स्ट्रॉन्ग, अगर काफ़ी सारे शॉर्ट हुए हैं मार्केट में तो बाइंग की कॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्ट्स की तरफ। ये वीकेंड पर जो दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आप ऐसा समझें कि ये चार्टिंग या लेवल से रिलेटेड ज़्यादा नहीं होती। लेवल्स ऑफ कोर्स मैंने आपको काफ़ी बार कहा है कि फ्राइडे की नाइट को बिल्कुल सब सप्लाई और डिमांड जोन्स ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो वीकेंड वाली वीडियो का मतलब ये होता है कि टेक्निकल से पहले आपके पास जो डेटा सेंटर से आगे पीछे जितनी भी मुझे मालूमात मिलती है डेटाबेस एनालिसिस की, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। इसमें आपको ये पता चल जाता है कि अभी के लिए आपके इंस्टीट्यूशंस कहाँ बैठे हुए हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट साइजेस किस डायरेक्शन में पड़े हुए हैं। तो ये सारी इन डेप्थ नॉलेज जो है ये मार्केट की आपको मिल जाती है काफ़ी आसानी से। तो बताने का मतलब ये था दोस्तों कि इसमें आप टेक्निकल जो हैं उनको ज़्यादा ध्यान ना दें। जो बातें पीछे मैं कर चुका हूँ उससे देखें, अगर आप को रिलेट करते हैं मार्केट में और उसके बाद वीक डेज़ में अगर आपको मार्केट फिर अपनी सप्लाई और डिमांड जोन्स पर मिलती हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बड़ा आसान हो जाता है। अभी के लिए दोस्तों मार्केट में काफ़ी सारे दोस्तों ने डीएम किया था कि यार क्या लग रही है वीकेंड पे भी अगर हल्का फुल्का ट्रेड कर लें, तो मैंने आपसे यही कहा है कि यार 25,000 के आसपास अभी के लिए जब तक इस प्राइस के ऊपर मार्केट ट्रेड हो रही है बार बार यहाँ से आपकी मार्केट में बाइंग लगेगी। ठीक है, तो अभी भी हमारे लेवल को अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिल रही है। अगर उसी डिमांड जोन पर आपको मार्केट मिलती है तो अच्छी खासी मार्केट में बाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं,
अगर आप मार्केट में डायरेक्शन भी देखें तो जब लॉन्ग टर्म 70K का हमारे पास लगा था, उसके बाद जो एक मेजर लेवल था, ड्रास्टिक ड्रॉप जब आया था मार्केट में, वो मेजर लेवल हमारे पास तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 23,000, 23,500, 600 इसके नीचे आपकी मार्केट चली गई थी। उसके बाद रिकवरी में दोस्तों आप ऐसा समझेंगे तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा अरसा लग चुका है और अभी भी मार्केट आपकी प्रॉपरली रिकवर नहीं हुई है। तो उसमें अभी रिसेंट एक्टिविटी में हमने ये देखा था कि तकरीबन 2-3 महीने पहले हमारे पास ये 23,000 का लेवल ब्रेक हुआ था। तो 23,000 और 24,000 का लेवल आप ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल ट्रेंड चेंजर भी था। और इसमें अगर हम इंस्टीट्यूशंस का पैसा देखते हैं तो यहाँ वॉल्यूम भी देखें, जब ट्रेंड आपका ब्रेक हुआ है तो उसमें सबसे मेजर चीज़ जो होती है वो आप वॉल्यूम देखते हैं कि वॉल्यूम कितना था। अगर ट्रेंड ब्रेक हुआ है वो हल्के वॉल्यूम से ब्रेक हुआ है या मैसिव वॉल्यूम से ब्रेक हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम को देखते हैं तो वॉल्यूम तो बड़ा मैसिव था। उस टाइम में मुझे याद है जब ये इट मीन्स के तकरीबन 2-4 महीने पहले हमारे पास 23,000 का लेवल ब्रेक हुआ था, तो जो वॉल्यूम आपका रिपोर्ट हुआ था मेरे पास तकरीबन 45 या 50 बिलियन डॉलर के आसपास था। 24 आवर वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना वॉल्यूम आपकी मार्केट में बढ़ा था। तो इसका मतलब यही होता है कि जो नया ट्रेंड हमारे पास मार्केट में स्टार्ट हुआ है उसका जो बिल्ड था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो अभी के लिए हमारे पास जब तक 24,700 के नीचे क्लोजिंग्स नहीं आती, मार्केट में बाइंग बार बार मिलेगी। और बीटीसी की सप्लाई में आपको बता देता हूँ कि तकरीबन आप पहला इसको 26,800 तक लेके रखें, उसके बाद 27,500 और जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई है वो मैंने आपको बताया कि 28,300 के आसपास तक, यहाँ तक आप मार्केट को काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आज भी अगर आपने सेम डिमांड पर पोजीशन ली है 25,400 के आसपास या 500 के आसपास, तो तकरीबन 26,000 और 26,000 तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 700-800 तक तो काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। अगर इथीरियम की बात करते हैं तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास 1755 की चल रही है। और अगर आपने लेट सपोज बीटीसी का मैंने आपसे कहा था कि 25,400 के लेवल को मार्केट में फिर से रिस्पेक्ट मिली है, यहाँ पर हमारे पास जो रेंज बाउंड मार्केट है वो प्राइस मैंने आपको बताई थी कि 1740 से 50 का एरिया, ये अच्छी खासी मार्केट में इस लास्ट वीक पूरे वीक हमारे पास डिमांड जोन थी। 2 बार इसको मार्केट में रिस्पेक्ट भी मिली है, ठीक है। तो अभी भी आपकी मार्केट वहीं पर ही ट्रेड हो रही है और 1660 से लेकर 80 का एरिया जो है ये हमारे पास मैक्स डिमांड जोन में आ जाएगा। बड़ा सॉलिड लेवल है आपका, ठीक है। और अभी अगर हम यहाँ से भी चार्ट को देखते हैं तो अच्छी खासी मार्केट आप ऐसा समझें कि इस रेंज में आपकी मार्केट अभी के लिए अच्छे खासे डिमांड जोन पर है। 25,400 से वहाँ पर रिस्पेक्ट मिली है तो तकरीबन 1820, 30 या 50 तक यहाँ भी अच्छी खासी मोमेंटम मार्केट में रिपोर्ट हो सकती है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।